कहीं सुना था हमारे देश में औरत देवी होती है, उसकी पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब उसी औरत को सिर्फ एक भोगने वाली वस्तु समझकर उसका उपभोग लिया जाता है, तब सवाल उठता है, इस देश में कोई जिंदा है या नहीं? मुझ पर बलात्कार हुआ है, एक बार नहीं 19 बार, 36 घंटे लगातार। मैं उस दर्द को सह रही थी, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। क्या यहाँ कोई जिंदा है या नहीं? बोलो, कोई जिंदा है या नहीं? सवाल मर्द पर नहीं उठाते हैं, औरत पर उठाते हैं। औरत को बांझ कहा जाता है और भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। अगर तू मेरे संजय को बच्चा नहीं दे पा रही है तो इसमें उसकी क्या गलती है? देख, अगर इस साल बच्चा नहीं हुआ ना तो मैं मेरे संजय की दूसरी शादी करा दूंगी और तुझे निकाल दूंगी यहाँ से। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वही, और खोट हमेशा औरत में नहीं होती। अगर आपकी मेडिकल टेस्ट हो रही है ना तो दादा की भी होनी चाहिए। वही नहीं, खुद के लिए खड़ा होना सीखो। अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे ना तो कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। मैं बच्चा नहीं दे पा रही हूँ तो इसमें मेरी अकेले की क्या गलती है? सजा मुझे अकेले को क्यों? सुन, जूता कितना भी महंगा हो उसे सर पे लेके घूमने का रिवाज नहीं है। तेरी औकात चुप बैठने की है। अगर चुप रहेगी ना तो जो चाहे वो मिलेगा। उल्टा जवाब देगी ना तो तू सोच नहीं सकती तेरे साथ क्या होगा। मैं चुप रहूंगी, जो बोलोगे वही करूंगी, पर दूसरी शादी मत करना प्लीज। चुप! मला ना तू हवाए। अगर तू नहीं दे सकती तो मैं संजय की दूसरी शादी करा दूंगी और तुझे निकाल दूंगी यहाँ से। हेलो संजय, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ रहना, मुझे कोई डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रहूंगी। मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे लेने आ जाओ। अभी कहाँ है तू? ताई का घर मैंने छोड़ दिया, मैं वहां पर नहीं हूँ। लोकेशन भेज, आता हूँ मैं। हेलो, कहाँ है? कहाँ हूँ मैं, कैसी हूँ मैं, जिंदा हूँ या मर गई, इससे तुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने तेरा घर छोड़ दिया है। तू ना बस नाम की बड़ी बहन है। देख, वो जो भी हुआ उस पर मिलकर बात करते। तू घर आ जा। तेरा घर मैं छोड़ चुकी हूँ ताई, क्योंकि तुझे मुझ पर नहीं सिर्फ उन पर भरोसा है। बेहतर होगा तू तेरा पति और तेरा परिवार संभाल। देख, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुझ पर विश्वास है। लेकिन अच्छा, तो फिर जो मेरे साथ हुआ उसका क्या? ताई, विश्वास दिखाने में और विश्वास होने में बहुत बड़ा फर्क है। गौरी
बहन जी, ओ बहन जी, कौन है आप? ओ बहन जी, कौन है आप? आइए, मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ता हूँ। छूने का नहीं, दूर रहने का। पुलिस स्टेशन कहाँ है? सावन, अरे बैंड बाजा बजा के शादी करते, फिर झगड़ा करके हमारी बैंड बजाने आते हैं। घर घर की कहानी है पाटिल भाऊ। ये शादी है ना, एक जुगार है, जुगार। जिस किसी की लॉटरी लगी ना, उसकी तो चांदी, और जिसकी नहीं लगी उसके लिए पुलिस स्टेशन है ना। काय किरण ताई, बराबर ना? सावन भाऊ, बरोबर। सर, अरे भगवान, देखो ये और एक केस आया। क्या हुआ, तेरे को भी पति ने मारा क्या? देखो कंप्लेंट लिख लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट चेंज नहीं करने का। चलो। सर, बलात्कार हुआ है मेरे साथ। अरे किरण, संभालो उसे, मैडम, संभल के। आइए मैडम। हेलो पाटिल, एक दिवस पोलीस स्टेशन सांभाळता येत नाही का? सर रेप केस आले, लड़की की हालत बहुत बुरी है। जिवंत आहे ना? हाँ सर। बिठा के रखो उसे आणि पुन्हा पुन्हा कॉल करत जाऊ नका। ऐसा केस क्या पहली बार आया क्या? देखो साहब आ रहे, तुम्हारी स्टेटमेंट लेंगे वो, फिर अस्पताल जाएंगे। सर, बहुत दुख रहा है। थोड़ी देर से ही लो। किरण, त्यांच्या चहा पाण्याचं बघा। हेलो भाऊजी, गौरी वहां पर आई है क्या? देख श्वेता, जिस दिन वो ये घर छोड़कर चली गई थी, तभी उसका और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। अब वो कहाँ है, किसके साथ है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो वहां नहीं आई? हाँ, फोन आया था उसका, बस स्टॉप पे मुझे लेने बुलाया था उसने, पर मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं जाना था। तेरी बहन है, तू संभाला भी उसे। भाऊजी, वो रात को अकेली घर से बाहर निकली है। ये ढूंढने गए थे उसे, लेकिन नहीं मिली। सुन श्वेता, अब वो मर भी गई ना तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? तेरा ना बहुत नाटक हो गया। तेरा सारा घमंड उतारती हूं मैं, समझा ना? अरुण, आपने जो गौरी के बारे में कहा वो सब सही है ना? देखो, अगर तुम्हें वो सही लग रही है और मैं गलत, तो तुम एक काम करो, तुम उसे यहाँ पे बुला लो, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ पूछा आपको। सर, वो बड़े सर कब आएंगे? रुको, मैं बताता हूँ। भाऊ, इस औरत का क्या करना है? अरे यार, सैंडविच हो गया है। इसकी अगर मदद नहीं की ना तो सस्पेंड हो जाएंगे, और साहिब के ऑर्डर के बिना किया ना तो भी सस्पेंड हो जाएंगे। किरण, आप पेट्रोलिंग के लिए निकलो, हम संभाल लेंगे। लेकिन अरे जाओ बाबा, नहीं तो इसके लिए अलग गाली पड़ेगी। ठीक है। देखो, तुम अब जाओ, साहब आज नहीं आएंगे, उनके लड़के का जन्मदिन है। भाऊ, हम भी चले क्या? सही बोल रहे थे, चल। अरे अन्ना, चलना जल्दी, कितना टाइम लगाता है यार। अरे हाँ देखना हाँ। कितना ले।
हाँ आ रहा हूँ कब से तो बोल रहा था तेरे को। ए शांतनु, हाँ शांतनु रुकना। हाँ बोल। अरे यार वो आज मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके आया, थोड़ा घर छोड़ देना मुझे। हाँ बैठ। लेकिन तू गाड़ी क्यों नहीं लेके आया? अरे यार कल ना पार्टी में थोड़ा ज्यादा पी ली थी तो थोड़ा हैंगओवर हो गया। अबे नशा कम कर, नहीं तो मर जाएगा तू। सर गाँव वाले ने फोन किया था, बिना कपड़े की बॉडी है सर। सर ये वही लड़की है जो कल रात रेप की कंप्लेंट लिखवाने आई थी। क्या? हाँ सर। गले पर फिंगरप्रिंट्स है, गला घोट कर मारा गया है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, बाद में देखते क्या करना है। सर तो मेरे को पता चला ना कि ये लड़की कल पुलिस स्टेशन में आई थी और हमने इसकी कंप्लेंट नहीं लिखवाई तो हमारी तो लग जाएगी सर। सर सस्पेंड नहीं होना है। अरे बाबा ते मला ही कळत है, मुझे भी पता है, आगे क्या करना है समझ में नहीं। चलो तुम। सर इतनी बुरी हालत में एक लड़की की लाश मिलना प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। क्या कहना है आपका, इस लड़की को इंसाफ मिलेगा? अरे बाबा जरा शांति है ना, हम भी अभी आए ना, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी, तब तक तुम शांत बैठो, हमें हमारा काम करने दो। लेकिन सर जवाब तो देना पड़ेगा आपको। बोलिए सर, बात सर प्लीज सर प्लीज जवाब दीजिए सर। सर सत रक्षण आए खल निगराना है। पुलिस की वर्दी लेते वक्त उनसे एक शपथ ली जाती है कि वो दिन रात हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन कानून की रक्षा करने वाले, कानून के रखवाले यदि आपकी जान लेने का कारण बन जाए तो मैं श्रीकांत आज आपको एक ऐसे ही केस से रूबरू करूंगा। हमें गांव वाले के हवाले से पता चला है कि ये औरत कल पुलिस स्टेशन गई थी रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस ने ना तो उसकी रिपोर्ट लिखी और ना ही उसकी कोई मदद की। उसका नतीजा आज सुबह इस गाड़ेकर ब्रिज के नीचे उस लड़की की लाश मिली। पुलिस को अपनी इस लापरवाही का जवाब देना होगा। प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! गौरी माले को इंसाफ दो! इंसाफ दो! इंसाफ दो! गौरी माले को इंसाफ दो! इंसाफ दो! इंसाफ दो! इंचार्ज कोण आहे इथला? सर मी है पीआई विजय सागड़े। मैं कौन हूँ पता है? सुनील केड़कर। सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केळकर। सर मुझे अभी के अभी इस पुलिस स्टेशन का फुटेज देखना है, सीसीटीवी फुटेज। हाँ सर, पाटिल जरा सांगा ना 4-5-6। चांगले चाय कोल्ड ड्रिंक बाद में होता रहेगा, पहले सीसीटीवी फुटेज देखना है सर को, वो भी अभी के अभी। सर क्लियर है ये, सुबह से लेकर रात तक ये लड़की पुलिस स्टेशन में ही बैठी थी। लोग हमें विश्वास से देखते। हाँ, ये वर्दी क्यों पहनी हम लोगों ने? लोगों की सेवा करने के लिए। और तुम लोग क्या कर रहे थे? एक लड़की तुम्हारे पास मदद मांगने आती है और तुमने उसकी मदद नहीं की, उसकी मेडिकल नहीं, उसको हॉस्पिटल नहीं भेजा, यहां तक कि उसका स्टेटमेंट नहीं लिख के लिया। कहां थे तुम सांगड़े? सर उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था इसलिए। खान, सीसीटीवी फुटेज और इन तीनों की रिपोर्ट सीपी सर को भेज दो। ओके सर। इन तीनों का सस्पेंशन चाहिए मुझे। तुम रुको।
रुको, नाम क्या है तुम्हारा? कांस्टेबल किरण सूर्या। सस्पेंड होना है? नहीं सर। हमारी मदद करोगे? यस सर। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे साथ कुछ बात कर रही थी वो। यस सर। क्या बताया उसने? उसने बताया कि उसका और उसके बहन का झगड़ा हुआ था। वो गुस्से में घर से बाहर निकली और जैसे वो घर से बाहर निकली, एक कार वाले ने उसको लिफ्ट दे दी। लिफ्ट देने के बहाने अपने कार में बिठाया और उसने उसका रेप कर दिया। वो अकेला था? जी सर, उसने कहा कि वो अकेला ही था। उसके जान पहचान वाला था? नहीं सर, वो तो नहीं बताया। उसने बताया उसके बहन के साथ कुछ झगड़ा हुआ था उसका? हाँ सर। अब भूत राजकुमारी को खा जाएगा। राजकुमारी, 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 राजकुमारी भूत से डर के छिप गई क्या? छिप छिप। मैं भूत को खा जाऊं? हाँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाबूजी, बाबूजी छोड़ो, बाबूजी छोड़ो, आउच! बाबूजी छोड़ो, गौरी, गौरी क्या कर रही हो? सुनो ना, मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा मत करो गौरी। क्या चल रहा है ये? मैंने कुछ... अच्छा हुआ तुम आई। देखो ना ये क्या कर रही थी, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी और मुझसे कह रही है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, श्वेता को भी नहीं। शेवटी लायकी दाखवलीस ना स्वतःची? नाही, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी छोटी बहन, इसीलिए तुझे मैंने घर पर रखा मैंने, और तू मेरा ही घर तोड़ना चाहती है। अब तो मुझे लगता है कि तूने कुछ किया होगा, इसीलिए बाबूजी ने मुझे घर से निकाला। कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती? मर जाती हूँ मैं, मर जाती हूँ कहीं जाकर और वापस कभी नहीं आऊंगी ताई। तो ये बहन का घर है, इसलिए मदद के लिए यहाँ आई थी। लेकिन जिस पति के लिए तू मुझ पर उंगली उठा रही है ना ताई, वो कितना बड़ा हैवान है ये तो जब वक्त बताएगा। सर हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद उसके ऊपर रेप किया गया, उसमें जीजा भी शामिल हो। नहीं कहा, उसने लिफ्ट मांगी थी। अगर गाड़ी में जीजा होता तो गाड़ी में नहीं बैठती। पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, ये क्या है? उसने तो कहा था एक आदमी था, इसमें तो मल्टीपल सीमेंस के ट्रेसेस है। गैंगरेप? ये लड़के का कुछ आइडेंटिफिकेशन, नाम, पता कुछ मिला? नहीं सर, उसने भी कुछ नहीं बताया और ना ही उसके घर वाले पूछताछ के लिए यहाँ पे आए थे। कौन से स्पॉट से लिफ्ट दी थी? माहौल बस स्टॉप। संग्राम सर, लड़के का फोटोग्राफ लो, आसपास पूछताछ करो, उस एरिया की रहेगी तो पता चल जाएगा। सीसीटीवी के हिसाब से वो सवेरे 10 बजे पुलिस स्टेशन आई और रात को 9 बजे यहाँ से निकल गई। उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो हो सकता है हॉस्पिटल की तरफ गई और उसी रास्ते में उसके साथ ये हादसा हुआ। तो मुझे लगता है ये सब रेपिस्ट आपस में मिले हुए हैं, जिन्होंने पहले किडनैप किया, रेप किया और बाद में मार दिया। खान, फिलहाल ये लड़की कौन थी और पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद इसके साथ क्या हुआ, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। सर ये सिंगल रास्ता है, ये जंगल से जाके 25 किलोमीटर के बाद हाईवे पे मिलता है और ये साइड में गांव है और हॉस्पिटल है। उसको दर्द हो रहा था, वो रात को निकली, इसका मतलब वो हॉस्पिटल जा सकती है। अर्चा सर, सीसीटीवी चेक करो, है इस एरिया में? सर यहाँ पे तो नहीं है, पर आगे गांव में है। अर्चा सीसीटीवी चेक करो, फुटेज कलेक्ट करो। यस। और हॉस्पिटल के आसपास जो भी शॉप्स है, फेरी वाले हैं, उनके साथ बात करो, किसी ने कुछ देखा है क्या? लड़की को देखा है? अन्ना यार काम क्या बहुत मच मच। ये देख। अरे सलाम सर। इसको देखा है? ना देखिए वही लड़की है ना? अरे हाँ ये तो वही है, ये वही लड़की है जो रात में यहाँ पे 10:30 बजे बैठी हुई थी साहब। पक्का ये लड़की थी? हाँ पक्का।
क्राइम स्पॉट। सर, यहीं पे गौरी की बिना कपड़ों की डेड बॉडी मिली थी। सर इतने खुले में डेड बॉडी मिली है, इसका मतलब रेप यहाँ नहीं हुआ होगा। उसके कपड़े मिले? नहीं सर। तो सवाल ये है कि बिना कपड़ों की बॉडी आई कैसे? एक काम करो खान, ये ब्रिज जहाँ जहाँ कनेक्ट होता है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो, और जितनी भी गाड़ियाँ पास हुई है उनके रिकॉर्ड मंगवा लो। दादा, हाँ, इसको पहचानते हो? हाँ, गौरी है, श्वेता की बहन। उठ रहते हैं यहाँ पर। ये घर है? हाँ। श्वेता, हाँ ये आपकी बहन है? हाँ सर, क्यों, क्या हुआ? क्या मर्डर हुआ है? क्या? सर, ये गौरी की बहन श्वेता और ये उनके हस्बैंड अरुण। घर में टीवी तो होगा, न्यूज तो देखी होगी, न्यूज़पेपर आता होगा ना घर में, पढ़ना लिखना आता है कि नहीं? कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर वो काम में इतने बिजी थे कि ना टीवी देखा ना न्यूज़पेपर पढ़ा। काम में बिजी थे? ये कोई अलग वजह है? हाँ, तेरा झगड़ा होता ना उसके साथ? हाँ सर, पर वो मामूली था, इतना बड़ा नहीं था। नॉर्मल झगड़ा था। तो क्या भाई है ही? तुम्हारी बहन थी ना वो? हाँ। इसने हाथ डाला था उस पे? नहीं नहीं सर, नहीं हाथ नहीं डाला था सर। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। उस दिन मेरी बेटी और गौरी वो बेडरूम में खेल रहे थे और गौरी ने चादर ओढ़ के रखी थी सर। मुझे लगा कि ये है तो मैंने उसको जाके पकड़ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो गौरी है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर उसने मुझे कस के पकड़ लिया सर। हाँ सर। सर ऐसा ही हुआ, वो मुझ पे डोरी डाल रही थी सर। सर मुझे तो लगता है ये सब है ना वो संजय ने किया होगा सर। वो उसे पीटता था, मुझे तो लगता है संजय ने उसको मारा होगा सर। गौरी को फोन किया था? किया था सर, और उसका फोन बंद था। गौरी का नंबर लो, इन दोनों का भी नंबर लो इमरजेंसी के लिए। तो संजय का नंबर दे, एड्रेस दे उसका। गौरी के मौत से संजय को फायदा हो सकता है। अगर ऐसा तो फिर श्वेता भी शक जाएगा। सर, एक रिक्शा वाला मिला है जिसने उस रात गौरी को देखा है। झगड़े किस घर में नहीं होते साहब, लेकिन उसके लिए कोई घर छोड़ के तो नहीं जाता ना। वो गौरी की बहन श्वेता, उसने कहा कि गौरी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए तुम लोग उसको हैरेस कर रहे थे। हाँ, मैंने गौरी से कहा था कि अगर उसे बच्चा नहीं हुआ तो मैं संजय की दूसरी शादी कर दूंगी, पर फिर वो बात बोल के मैं भूल गई, पर गौरी नहीं भूली। ये श्वेता गौरी की बहन सीधी औरत नहीं है, हमेशा मुझे अदालत ले जाने की धमकी दिया करती थी। वही लेके गई गौरी को यहाँ से। मला वाटलं 4-5 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई साहब। ये कौन है? ये हमारी दूर की रिश्तेदार है साहब। साहब, जब से गौरी गई है ना तब से मुझसे काम ही नहीं होता। उम्र हो गई है ना, तो बस मदद करने के लिए आई है। ये श्वेता का कहना है कि गौरी आने वाली थी और तुम उसे लेने जाने वाले थे। साहब, हर दूसरे दिन वो मुझे कॉल करके यही बोलती थी, इसलिए मैंने उसका फोन सीरियसली नहीं लिया और मैं नहीं गया साहब। नहीं गया। खान, ये संजय झूलर पार्टी है, कुछ छुपा रहा है हमसे। एक मिनट सर। सर सर आप सही कह रहे हो, संजय दादा आपसे छुपा रहा है। तू कौन है? सर मैं संजय का छोटा भाई हूँ, शंतनु। सर उस दिन वही यहाँ पे आई थी सर, लेकिन माँ ने ही अंदर घुसने से मना कर दी। गौरी घर पे आती थी, फोन करती थी, तो उसको डिवोर्स क्यों चाहिए था? नहीं सर, बहनी को डिवोर्स नहीं चाहिए था, वो तो दादा को चाहिए था। क्यों? वो बच्चा नहीं दे पा रही थी ना, इसलिए। और जो सर आपने वो औरत देखी ना घर पे, उसका और दादा का चक्कर चल रहा है सर। वहीनी की बहन श्वेता और संजय दादा दोनों मिलकर उसे कन्विंस कर रहे थे कि तू डिवोर्स लेकर के। बोला था ना मैं, चला।
हाँ साहब, मैंने ये बात छिपाई आपसे कि गौरी उस रात यहाँ आई थी, लेकिन मैंने उसे घर में नहीं लिया। क्यों? पैसों के लिए आई थी वो यहाँ पर, ऐसे ही एक बार आई थी और गहने लेके चली गई। फिर उसके बाद हर महीने वो पैसे मांगने लगी मुझसे। अब इस बार पता नहीं क्या लूटने आई है, ये सोचकर मैंने उसे घर में नहीं लिया। अरे तेरी बीवी थी, उसका हक था इस घर पे, उसको घर में लेता तो जान बच जाती उसकी। साहब बीवी थी मेरी, लेकिन सुनती उसकी बहन की थी, श्वेता की। ये डिवोर्स का आइडिया, ये पैसे हटने का आइडिया, ये श्वेता नहीं दिया था उसे। साहब मैं तो कहता हूँ ये श्वेता है ना, ये पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकती है। तू भी जान ले सकता है? हाँ? तेरा अफेयर चल रहा है ना नंदिनी के साथ? नहीं नहीं साहब, मेरा और नंदिनी का कुछ नहीं है साहब, ये झूठ है ये सब। साहब किसने बताया आपको? मेरे भाई ने बोला होगा आपको। एक नंबर का शाना आदमी है वो मुझे जेल में डालकर ये घर और प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। गौरी को भड़काने में भी उसी का हाथ था, और शायद गंदी नजर भी थी मेरी बीवी पर। हाँ साहब, मैंने खुद देखा है उसे गौरी के कमरे में जागते हुए। साहब मैं कहता हूं ना, ये शांतनु और श्वेता, ये दोनों ने मिलकर किया ये कांड। अपनी जान बचाने के लिए वो मुझे फंसा रहा है। मैंने ज्वेलरी और पैसे मांगे थे, लेकिन वो गौरी के सेफ्टी के लिए और उसके फ्यूचर के लिए, और हर महीना नहीं, सिर्फ पहले 2 महीने पैसे दिए। उसके बाद जब भी गौरी पैसे मांगती थी तभी कुछ ना कुछ बहाने बना के टाल देता था। 17 साल, कितने 17 साल हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए। बहुत लोग देखे हमने, बच्चे अपने माँ बाप को मार देते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए आपने अपनी बहन को डिवोर्स देने पर मजबूर कर दिया? सर, गौरी के मरने से संजय को फायदा है। वो दूसरी शादी कर रहा है नंदिनी के साथ। मेरा क्या फायदा? मैंने तो अपनी बहन खोई है। झूठ कितना भी आंसू बहा ले, सच सामने आ ही जाएगा। सर हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ से सीधा जाके दाएं मुड़ेंगे तो ये संजय का घर लगता है, और बाएं मुड़ेंगे तो श्वेता का घर है। और सर गौरी ने जो हवलदार को स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक ये बस स्टॉप श्वेता के घर से बहुत नजदीक है, और ये टी जंक्शन से बस स्टॉप 2 किलोमीटर दूर है, और श्वेता के घर से गौरी का ससुराल 6 किलोमीटर दूर है। पुलिस स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से गौरी चलते हुए आई थी। इसका मतलब उसके साथ जो पहली बार रेप हुआ है वो पुलिस स्टेशन के आसपास ही हुआ है। सर यहाँ दूसरी तरफ एक जंगल टाइप एरिया है, शायद उसे वो वहां लेके गया हो। ये कार नेरवाडी टोल नाका क्रॉस करके आए, वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, गौरी की बॉडी हाईवे के पास मिली है, और तब उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे। इसका मतलब उसका रेप कहीं और हुआ है। रात भर उसको किसी और जगह पे रखा गया। सर हमें वो लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। उसकी सीरियल डिटेल्स मिली? सर अब तक नहीं मिले, लेकिन मैं अपडेट करता हूँ आते ही। गौरी संजय के घर गई थी। ये संजय के घर वाले बहुत टेढ़े लोग हैं सर, एक दूसरे के ऊपर शक जता रहे हैं। मुझे तो लगता है ना ये सब इनका ही किया धरा है। ये गौरी के मौत से संजय को फायदा हो सकता है। अगर ऐसा तो फिर श्वेता भी शक जाएगा। सर एक रिक्शा वाला मिला है जिसने उस रात गौरी को देखा है। साहब, कोंकण से आने वाली ट्रेन से मुझे भरपूर भाड़ा मिल जाता है, इसलिए मैं अपना रिक्शा लेकर स्टेशन गया था। अरे दीदी क्या हुआ आपको? अंदर बैठिए, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे शीतल कॉलोनी जाना है। अरे दीदी लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आपको अस्पताल चलना चाहिए। आप मुझे शीतल कॉलोनी ले चलेंगे? हाँ हाँ ठीक है, आप अंदर आ जाइए, बारिश में भीगिए मत, अंदर आ जाइए। गौरी को शीतल नगर कितने बजे ड्रॉप किया था तुमने? 2 बजे साहब। सर गौरी रात को 9 बजे पुलिस स्टेशन से निकली थी। पुलिस स्टेशन से शीतल नगर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। सर इसका मतलब जब वो संजय के घर पहुंची तब उस पर फिर से रेप हो चुका था। सर गौरी की लास्ट सेलफोन लोकेशन मिली है, यहाँ से 160 किलोमीटर दूर पर तालुका साटोई मानिक बाग पे। 160 किलोमीटर दूर? यस सर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है सर। गड़बड़ तो है खान, एक काम करो, तुम मानिक बाग पहुंचो,
जिस कार में गौरी का रेप हुआ हो सकता है उसी कार में उसका मोबाइल मिले। ओके सर। गणेश भाऊ सर। हर्षा सर। घर वालों के सबके सीडीआर निकालो। अरुण, संजय, श्वेता, सबके। यस सर। जिस जगह तुमने गौरी को पिक किया था वो जगह याद है? हाँ सर। बोलो। साहब वो दीदी ना मुझे यहीं पर मिली थी, यहीं पर। अच्छा, किधर से आई थी? साहब मैं इधर से रिक्शा लेके आ रहा था तो वो दीदी इधर से आई और मेरे रिक्शे के सामने खड़ी हो गई। सर हम लोग गांव से काफी बाहर आ चुके हैं। तुमसान मार्केट भी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे कुछ खास बस्ती भी नहीं है, तो जो कुछ भी हुआ है वो इसी 2 किलोमीटर की दूरी में हुआ है। ये किसका है गोडाउन? मालिक तो मुंबई में रहते हैं, ये किराए पे दिया है। किसको? अन्ना को। गणेश भाऊ, लोकेशन तो यही है। कार आपकी है? हाँ क्यों? नहीं बेचनी है मुझे, जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाओ। इंस्पेक्टर खान, अब बोलेगा 22 अगस्त को तेरी कार कहाँ थी? वो अब कोकन में गई थी एक काम से। नंबर बोल तेरा। 8369। गणेश भाऊ, ये नंबर साइबर को भेजो और चेक करो 22 तारीख को भाई साहब खाना खाने के लिए कौन सी जगह पे रुके थे। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। चाय? चलो चाय तो पिला। आजा। अन्ना किधर है? उधर है सर। हाँ? पकड़! साहब कुछ नहीं किया हम लोग ने। साहब कुछ नहीं किया साहब, हमको जाने दो, हमने कुछ नहीं किया साहब। क्या रे शाणे, उस दिन ये चोट गमछे के नीचे छुपा के रखा था, तुझे क्या लगा ये शान पट्टी हमें पता नहीं चलेगी? देख, तुम्हारे दोनों का डीएनए मैच कराऊंगा, अगर वो मैच हो गया तो डायरेक्ट एनकाउंटर। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वो औरत उस दिन देर रात तक वहाँ पे अकेली खड़ी थी साहब, और वहाँ पे रोड पे कोई भी नहीं था साहब, और उसको देख के तो ऐसा लग रहा था साहब उसके साथ कुछ हुआ है। उसके बाद फिर अन्ना को अस्पताल लेके गया मैं साहब। वो बाकी वो दुकान पे आ गए, वो किधर भाग गए मालूम? हमको कुछ भी नहीं मालूम। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर कितने बजे हुआ? सर रात को 3 से 4 के बीच। 3-4 बजे साहब वो नहीं थे, वो अस्पताल को मैं जब भी अस्पताल में लेके था साहब उसको। इसका मतलब रात को 2 बजे इनके हाथ से वो छुट्टी और संजय के घर गई, और ये दोनों हॉस्पिटल। मतलब जो भी कुछ हुआ है सर, ये संजय के घर से बाहर निकलने के बाद ही हुआ है। करेक्ट। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मल्टीपल सीमेंट के ट्रेसेस मिले। पहला कार वाला, दूसरे ये दोनों, चौथा आदमी कौन है? सर बहुत सहा है इस लड़की ने। फिक्र मत करो हर्षा, छोड़ेंगे नहीं उनको। संगम में काम करो सर, ये शकील हर आधे घंटे में इतना मारो कि उसकी चीख की आवाज यहां सुनाई देनी चाहिए। सर। हर्षा सर, शीतल नगर से क्राइम स्पॉट तक जितने भी सीसीटीवी है सब फुटेज चेक करो, देखो कोई गौरी दिखती है क्या। यस सर। सर
उस रात एक कार माहौल बस स्टॉप से गुजरी थी जो आगे जाके टोल नाके पे स्पॉट हुई। उस कार का नंबर मैंने खान सर को भेजा। सर ये वही कार है जहाँ पे गौरी का लास्ट लोकेशन ट्रेस हुआ था। सर ये अवधेश वही कार वाला, इसके ही घर से बैग और मोबाइल मिला है गौरी का, और सीसीटीवी कैमरे में इसकी कार भी स्पॉट हो गई है। गड़बड़ी में बैग और मोबाइल फेंकना भूल गया। डर डर बहुत बुरी चीज है, वो इंसान को गलती करने पे मजबूर करती है। हाँ वो ठीक है सर, लेकिन मुझे मेरा वकील चाहिए। वकील चाहिए? हाँ। शिरडी गया है कभी? शिरडी? हाँ। श्रद्धा और सबूरी रख, वकील वकील सब मिलेगा तेरे को। सिर्फ एक बार तेरे कार का फॉरेंसिक टेस्ट हो जाने दे, सब मिलेगा। और सुन, तेरे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास, तेरा वकील भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार डीएनए मैच होने दे, सब खत्म। ये ना हर्षा, इसको मर्दों से बहुत नफरत है, बहुत कुत्ते के जैसा मारती हो। नहीं सर, ऐसे नहीं मानेगा ये, इसको ना ऐसा मारूंगी। मैं बताता हूँ मैडम, बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैडम कहीं छोड़ दूँ आपको? नहीं भाई साहब, मैं चली जाऊंगी। मैडम यहाँ अकेले रुकना सेफ नहीं है, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। उसको वहां छोड़ के मैं वापस चला आया। बहुत कमीने लोग हो तुम। अकेली औरत मौका नहीं होती, जिम्मेदारी होती है, समझे? संग्राम, शकील और अन्ना की तरह इसको इतना पीटो, इसकी आवाज मेरे केबिन तक आनी चाहिए। लेके जाओ इसको। खान, चौथा आदमी मिलना भी बहुत जरूरी है। उसने रेप किया होगा, उसी ने उसको मार दिया। एक काम करो, क्राइम स्पॉट पे जितने भी मोबाइल एक्टिवेट थे उस दिन रात को, सबका डम डेटा निकालो। रात के वक्त ज्यादा मोबाइल एक्टिवेट नहीं होंगे, और वो फैमिली, उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे, बैंक ट्रांजैक्शन के साथ। सर उस रात मर्डर स्पॉट पे ये नंबर एक्टिव था, और सबसे बड़ी बात, मर्डर के दूसरे दिन मतलब 23 तारीख को इसी नंबर पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। लेके आओ दोनों को। सर जो जी सर। चल, क्या हुआ सर? मुझे यहाँ क्यों लेके आओ? कितना पगार है तेरा? कितना पैसा कमाता है तू? ये कैसा सवाल है? जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का, समझा? 20,000 पगार 20,000, और दोस्त को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, किस खुशी में? उसे पैसे की जरूरत थी, और मेरे पैसे मैं दे सकता हूँ ना। नहीं, किसी को भी दे तू पैसा, लेकिन रात को 3:30 बजे तूने जोजो को क्यों कॉल किया? और कॉल करने के बाद वो जोजो का मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट के आसपास का दिखा रहा है। हाँ, इतना ही नहीं, उसके कार में गौरी के ब्लड ट्रेसेस भी मिले। अब बता, नहीं बताएगा? संग्राम, सर ये है जोजो। जोजो, तुझे जोजो पता है? इसके सामने बता। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने तो बस बॉडी डंप की थी, इसने मुझे बोला था। सुना? बोलेगा अभी सच? बताता हूँ, दादा वहिनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वहिनी को बच्चा नहीं हो रहा था तो उसमें उसकी क्या गलती? मुझे वहिनी बहुत अच्छी लगती थी, मेरा दिल आया था उस पर। उस रात वो घर पर आई थी, बहुत बुरी हालत में थी वो। खरा है तर, दूसरी शादी कर ली तूने। ए, तमाशा मत कर, चल निकल यहाँ से।
चली तो मैं जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। और तू, इसकी पत्नी जिंदा है अभी, तू इसके साथ रह रही है? क्या बोलते हैं ऐसी औरतों को, तुझे पता है ना? कि बताऊं? नालायक, जास्त बोलतेस, हाँ? जास्त बोलतेस। आप क्या कर रहे हो? बीवी है तुम्हारी वो। छोड़। हेलो। ए श्वेता, तेरी बहन को यहाँ से लेके जा, लेके जा वरना मार दूंगा मैं इसे। मैं क्यों लेके जाऊं? तुम्हारी बीवी है, तुम संभालो। और वैसे भी मुझे अपना घर संभालना है, अनाथ आश्रम नहीं खोल के रखा है मैंने। सुना, ये औकात है तेरी। चल निकल अभी यहाँ से। चली जाऊंगी मैं, रहना भी नहीं है यहाँ पर किसी के साथ। तो मेरे साथ क्या हुआ है पता है? 3 लोगों ने मिलकर बार बार बलात्कार किया है मेरा, और इसके जिम्मेदार वो सड़क पर घूमते हुए भेड़िए नहीं है, तुम सब लोग हो, तुम सब, और श्वेता भी। लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको, देख लेना। जो करना है कर, चल निकल, चल निकल। कोई नहीं हूं मैं तेरी, मुझ पर बुरी नजर रखता है बेशरम कहीं का। कोई नहीं वही, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं दादा की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ बोल शांतनु, इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? मेरा एक काम करेगा, तुझे 1 लाख रुपए दूंगा मैं। मैं वहीनी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, सही और गलत। तूने गलत रास्ता चुना है। मुझे माफ करो। छोड़ दो सर मुझे। रिलेशन का भी रिस्पेक्ट नहीं करते। सर, एक लड़की के साथ 4 लोग बलात्कार करते हैं। वो सब कुछ सहती है, लड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन आखिर मर जाती है। हर्षा, जब तक समाज औरत को इस्तेमाल करने की चीज समझना बंद नहीं करेगा तब तक ये होता रहेगा। बच्चा नहीं हो रहा है, इस बात से अगर उसे घर से निकाला नहीं जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। खान, बच्चा ना होने से नहीं, समाज के सवालों से डरते हैं लोग, और समाज को अगर बदलना है तो अपने घर से शुरुआत करनी होगी।